कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मातेर संगस्तव कर्मणि। अर्जुन को दिया गया लेसन बाय श्री कृष्ण आज के डेज में परफेक्टली सेट होता है। आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आ रही हूँ वो बहुत ही क्रूशल मैटर पे है। नाउ डेज पूरे एंटायर वर्ल्ड और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सुसाइड के केसेस और डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक सर्वे के हिसाब से टोटल सुसाइड केसेस इन द वर्ल्ड 8 लाख इन अ ईयर, आउट ऑफ विच 1,35,000 केसेस फ्रॉम इंडिया ओनली। इनमें से अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स या यंग एज के पीपल ही फाइंड हुए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में IITians या फिर मेडिकल या 10th या 12th के बच्चे एग्ज़ाम फेलियर की वजह से ये सुसाइड कमिट कर रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। क्या सुसाइड करना एक मात्र रास्ता बच गया है? ये वीडियो उसी के बारे में है। अभी 2 दिन पहले ही एक शॉकिंग न्यूज़ पूरी इंडिया में फैल गई है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर, नेम फेम सब कुछ होने के बावजूद भी मुंबई में अपने फ्लैट में डेड पाए गए। ही कमिटेड सुसाइड। आपको क्या लगता है उन्होंने जो सुसाइड किया वो सही था या गलत था? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज व्हाट, अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए, सुसाइड कर लिया जाए? सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार जैसी छोटी सी सिटी से मुंबई आए, मुंबई में आके अपना करियर स्टार्ट किया टीवी सीरियल से। वहाँ पे पॉपुलर और सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंटर किया और वहाँ बॉलीवुड में बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ उन्होंने दी। छिछोरे, MS धोनी जैसी मूवीज़ दे करके उन्होंने अपने टैलेंट को प्रूव किया, नेम फेम कमाया, गुडविल अर्न की और फिर एक दिन अचानक से पता चलता है कि उस पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया। अभी रिसेंटली पता चला कि ही वॉज इन डिप्रेशन फॉर द लास्ट 6 months और ये न्यूज़ भी आ रही है कि उनके पिछले 6 महीने में जो भी फिल्म असाइनमेंट्स थे वो उनसे छीन लिए गए थे। दिस इज़ रियली वेरी बैड। बहुत दुख होता है ऑब्वियसली जब आपसे कोई काम आपका छीन लिया जाता है, आपको पता है कि आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या ये दुख इतना बड़ा है कि हम अपनी लाइफ जीना ही नहीं चाहते? हमने अपनी सारी होप जो है वो ख़त्म कर दी है। क्या हम और ट्रायल नहीं कर सकते थे और आगे एफर्ट्स नहीं लगा सकते थे? क्या यही फाइनल एंडिंग था? और अगर यही फाइनल एंडिंग था तो फिर बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते? हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आते ही हैं। क्या डाउनफॉल आते ही हम अपने आप को फिनिश कर दें? क्या यही एक फाइनल सोल्यूशन है? अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के किंग हैं, बॉलीवुड के बादशाह हैं, आप सबको पता होगा उनकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रेजिक पॉइंट आया था। एक वक्त ऐसा आया था जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाले थे, लेकिन क्या उन्होंने गिव अप कर दिया? उनको भी फिर सुसाइड कर लेना चाहिए था। उन्होंने सुसाइड कमिट किया? नहीं, उन्होंने आगे ट्राई करने के बारे में सोचा। उनको लगा कि मैं आगे फिर से ट्राई करता हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ट्राई किया। उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर कट थी, डू नॉट गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। नॉट इवन अमिताभ बच्चन, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। आप लोगों ने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने अपनी एक लैग लॉस्ट कर दी थी एक्सीडेंट के अंदर। एक्सीडेंट में लैग लॉस्ट करने वाली लड़की ने ये सोचा कि वो माउंट एवरेस्ट जैसी हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पे चढ़ जाएगी एक टूटी हुई टांग के साथ। जस्ट इमेजिन, उसकी लाइफ में क्या परेशानी नहीं थी? क्या उसकी लाइफ में मरने का मन नहीं किया होगा? लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी एंड शी बिकेम द फर्स्ट एम्प्टी वुमेन ऑफ इंडिया जो माउंटेनियर थी माउंट एवरेस्ट की। उनको नहीं पता था कि वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, मुनीमा मजारी एक कार एक्सीडेंट में सीरियस इंजर्ड हुई थी, जिसमें उनके लोअर बॉडी पार्ट पूरा एंटायरली पैरालिसिस हो गया था। बहुत सारे बोन फ्रैक्चर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि वो सुसाइड करने पहुंच गई हो, उनको नहीं पता था कि वो आगे फ्यूचर में क्या करेगी, लेकिन स्टिल एफर्ट्स जारी रहे और फर्दर वो आज एक स्टैब्लिश्ड मॉडल हैं, वेल नोन मोटिवेटर हैं और एक सोशलिस्ट भी हैं।
ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये सिर्फ आज ही के टाइम से नहीं चली आ रही है। डाउनफॉल सिर्फ ऐसा नहीं कि आज ही के लोगों को देखना पड़ रहा है इसलिए सुसाइड बढ़ गए हैं। डाउनफॉल शुरू से आ रहा था। डाउनफॉल हमेशा, हर जब भी लाइफ है तो डाउनफॉल है। देखिए आप ये मान के चलिए कि लाइफ हमेशा एक ही पेस पे चलेगी, पॉसिबल नहीं, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। अब उस टाइम पे पांडवों, 5 पांडव्स के बारे में सब लोग जानते हैं। पांडव्स को उनके ही साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, तो क्या उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया? नो, उनको फॉरेस्ट में रहना पड़ रहा था, लेकिन स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आज ये सारी बातें जो मैं कर रही हूँ आपसे, उसका सिंपल सा मोटिव ये है कि अगर कोई भी पर्सन डिप्रेशन में जाता है तो वो उससे कैसे बच सकता है, और फिर भी अगर डिप्रेशन में पहुँच गया है तो क्या करना चाहिए। तो टुडे आई एम हियर विद 6 लर्निंग टिप्स। माय फर्स्ट टिप, डू नॉट एक्सपेक्ट मोर। हम जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं उतना दुख होता है और उतना ही डिप्रेशन बढ़ता है। अगर आप फल की इच्छा ही नहीं करोगे तो आपको दुखी नहीं होगा, और दुखी नहीं हो सिर्फ एफर्ट्स लगाते रहोगे। तो इसलिए हमेशा सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। टिप नंबर 2 मेरा पेरेंट्स से है। अपने बच्चों को बचपन से ही अपब्रिंगिंग करते वक्त फेलियर्स को फेस करना सिखाएं। उनको सिखाएं कि लाइफ में हमेशा सक्सेस ही नहीं आती है, फेलियर्स भी आती हैं, और फेलियर्स आती हैं तो फिर उसको कैसे फेस करना है। टिप नंबर 3, हमें दूसरों की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर हम दूसरों की बातें सुन रहे हैं और वो हमें बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म है, अगर ऐसे लोगों की बातें आपने सुनना स्टार्ट किया और बिलीव करना स्टार्ट कर दिया तो आपको खुद को ये लगेगा कि हाँ सच में मैं तो किसी लायक हुई नहीं, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, और फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे और सुसाइड जैसे एक्ट आप कर सकते हैं। टिप नंबर 4, बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। वॉट यू हैव, संतोषी सदा सुखी। जो आपके पास है आप उससे खुश रहिए। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में रोने से अच्छा है आज मेरे पास जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, जो घर है, जो बॉडी है, उन सब से हमें सुखी रहना चाहिए। और हम अपने से नीचे वाले लोगों को देख सकते हैं कि उनके पास तो रहने को मकान भी नहीं है, उनके पास रहने को मतलब फैमिली भी नहीं है, तो फिर भी वो लोग मतलब रह रहे हैं ना। तो हमें हमेशा उनको देख करके मोटिवेटेड रहना चाहिए। टिप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर भी ये सारी बातें मान के भी अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपकी सैडनेस को शेयर कर सके। आपकी सैडनेस चाहे वो फैमिली का कोई मेंबर हो या आपके फ्रेंड्स हो या आपका मेंटर हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन प्लीज़ एक पर्सन अपने पास हमेशा रखिए जो आपके सैडनेस को शेयर करने में आपकी हेल्प करे। एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, दैट इज़ व्हाट, इंडिया इज़ अ योग गुरु, और योग गुरु होने की वजह से हमारे जो साधु महाराज हुआ करते थे, वो मुनि राज हुआ करते थे, वो ध्यान साधना किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। तो मैं आप सब लोग को हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको ब्रेन की पीसफुल चाहिए, मानसिक शांति आपको चाहिए, तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डेली मेडिटेशन किया करिए। ये आपको उल जुलूल ख्याल ही नहीं आएंगे कि मुझे सुसाइड करना है या कुछ और करना है। हमें ब्रेन के लिए भी मोटिवेशनल काम करने हैं, और वो आपको शांति देने का काम मेडिटेशन ही कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि जो भी लोग इस टाइप के थॉट्स में हैं, डिप्रेशन में हैं, या फिर सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसा ना सोचें। क्योंकि बहुत दुख होता है जब रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आज इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या कभी टीवी पे देखते हैं कि आज इस स्टार ने सुसाइड कर लिया। दिस इज़ रियली वेरी वेरी सैड। तो इसलिए प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।